जय हो खेड़े दादा की। आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, अमृतसर के लिए। तो ये मेरा गांव है खिड़की वीरान। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं अमृतसर के लिए। तो खेड़े दादा से हम शुरुआत करते हैं नमस्कार करके। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 7 बजे हुए हैं और सभी जा रहे हैं। देखते हैं आगे की जनरी मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा प्यारा सा गांव है, मैं एक बार आपको गांव दिखा देता हूँ। और सुबह लोग गुड मॉर्निंग की वॉक पे आ रहे हैं। एक बार मैं घुमा के आपको अपना गांव दिखा देता हूँ। ये देखो कितना सुंदर सा ब्यूटीफुल सा मेरा गांव है। और ये अभी जो आगे से लोग आ रहे हैं, ये सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे आ रहे हैं और अपनी मजदूरी के लिए आ रहे हैं। ये बिहारी बाबू हैं जो बिहार से आए हैं काम करने के लिए। लो जी, ये होम मिनिस्टर साहब हैं और ये भाभी जी हैं और ये ड्राइवर साहब जो भाई जी यार भाई जी है। गुरुद्वारे के भाई जी नहीं। मतलब वो भाई जी ले लियो पार्टी वाले, मतलब भाई साहब। तो प्लान चेंज हो गया जी, जाना अमृतसर था। आप कह रहे पहले लोग उधर जाएंगे, उसके बाद फिर आगे अमृतसर जाएंगे, फिर बाघा बॉर्डर जाएंगे। लो जी, आपको दिखाते हैं बाबा मारकंडा की लोकेशन। ये बाबा मारकंडा जी हैं यहाँ पे। और सुबह सुबह आप दर्शन कर लो बाबा मारकंडा जी के। और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि जो यहाँ पे बाबा मारकंडा जी हैं, यहाँ पे इन्होंने ये लगा दिए हैं राइट साइड में रोड के, कि जो लोग होते थे यहाँ पे पहले गाड़ी रोक लेते थे और गाड़ी रोकने से कभी इसमें प्रसाद डालने लग जाते थे और पैसे डालने लग जाते थे ऑन द रोड पे गाड़ी रोक के, जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये चादरें लगा दी हैं, जिससे क्या होगा, लोग यहाँ पे गाड़ी नहीं रोक पाएंगे और पैसे नहीं डाल पाएंगे, और जिससे जो होगा वो ट्रैफिक जो होगी वो जाम नहीं होगा यहाँ पे। और साथ के साथ हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए, आगे का रास्ता हम आपको दिखाते रहेंगे। बस अब कुछ ही दूरी पे बाबा नगोदर शाह के दर्शन हमें बहुत जल्द होंगे। नियर अबाउट हम आ चुके हैं और यहाँ पे हमें जो देखने को मिला, यहाँ पे पुराने टाइप के ऑटो जो कभी हमने फिल्मों में देखे थे, अमिताभ बच्चन की फिल्मों में जो यूज़ हुआ करते थे, उस टाइप के यहाँ पे हमें ऑटो वगैरह देखने को मिले। देखिए ये ऑटो है पुराने टाइम का, ये बहुत ही पुराने टाइम के हैं और यहाँ पे न्यू टाइम के भी हैं। और यहाँ पे हमने बहुत इंजॉय किया और यहाँ पे हमने बीच में मस्ती भी की, वो भी हम आपको सारा कुछ दिखाते हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए अंत तक।
यहाँ से 31 किलोमीटर नकोदर जो दरबार है उसकी जो है रह चुकी है। 31 किलोमीटर यहाँ से उसकी दूरी रह चुकी है और हम काफ़ी ट्रैवल करने के बाद काफ़ी थक चुके थे और जो हम सामग्री लेके आए थे खाने पीने की वो भी हमारी ख़त्म हो चुकी थी। तो बस चाय बची थी हमारी केटल में, तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे कहीं पे कोई अच्छा सा प्लेस आए जहाँ पे हम रुक के वहाँ पे चाय वगैरह पी सकें, थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकें और पानी वगैरह पी सकें। तो फाइनली हमें काफ़ी ढूंढने के बाद एक अच्छी सी लोकेशन मिली तो हम वहाँ पे रुके। उसके बाद हमने यहाँ पे रुकने के बाद काफ़ी एंजॉय किया और यहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ था। सबसे पहले तो हमने वहाँ पे पानी पिया, चाय पी रुक के और वहाँ का इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मतलब लॉट ऑफ एंजॉयमेंट हमने रास्ते में आते जाते हुए किया और यहाँ पे पानी था और पानी के साथ हमने बहुत ही एक्टिविटीज़ की। पानी के साथ हम खेले और पानी के साथ हमने अपना मुंह वगैरह वॉश किया और थोड़ी सी फ्रेशनेस आई हमें, क्योंकि अगर आप काफ़ी टाइम से रास्ते में चलते रहते हो तो आप सफोकेटेड से हो जाते हो और आपको लगता है कि थोड़ा थकान होगी। इसलिए हम काफ़ी टाइम से देख रहे थे कोई लोकेशन, तो फाइनली हमने वहाँ पे रुक के काफ़ी एंजॉय किया, पानी पिया और अपनी केटल में पानी वगैरह रिफ़िल की हमने अपनी केटल। और उसके बाद हम यहाँ से दोबारा से नकोदर दरबार के लिए निकल चुके कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें और नेक्स्ट जनवरी में आपको दिखाता हूँ, कंटिन्यू बने रहें। फाइनली हम नकोदर दरबार में पहुंच चुके हैं। हमारी एंट्री हो चुकी है नकोदर दरबार में। यहाँ पे ये नकोदर दरबार है बाबा जी का और यहाँ पे साइड में जो लगे हुए हैं इतनी दुकानें लगी हुई हैं खिलौने लेने के लिए। और यहाँ पे मतलब जो भी श्रद्धालु आते हैं वो अपने बच्चे आते हैं जैसे उनके वो खिलौने वगैरह लेते हैं दुकानों से। और यहाँ की जो पार्किंग थी, पार्किंग में आने के लिए सबसे पहले आपको पार्किंग में एंट्री करने के लिए आपको पर्ची कटवानी पड़ती है यहाँ पे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी। उसका कोई चार्ज नहीं लगता है पर्ची कटवाने का यहाँ पे। तो हमने पर्ची कटवा के फिर अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और पार्किंग में लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे अच्छे से टॉयलेट बने हुए हैं। जिसको भी नहाना होता है वो अपना यहाँ पे आके नहा धो के फ्रेश होके फिर अपना वो दरबार में जा सकता है। लेडीज़ के लिए अलग टॉयलेट्स हैं और जेंट्स के लिए अलग टॉयलेट्स हैं। तो हम यहाँ पे आए, जो हमारे साथ भैया हैं अंकित जी, उन्होंने वो पहले आए हुए थे, उन्होंने बताया हमें कि यहाँ पे नहाने धोने का अच्छा प्रोग्राम है। तो हम अपने कपड़े लेके आए थे तो हम नहा धो लिए यहाँ से और फिर हम आगे नकोदर दरबार की तरफ बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं नकोदर दरबार और ये बाबा जी के दरबार में यहाँ से एंट्री होती है। एंट्री होते ही सबसे पहले हमने वहाँ पे जाके प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद फिर हम मत्था टेकने के लिए गए। तो ये मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ कि नकोदर दरबार का कैसा कितना अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा है। और यहाँ से हर सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ पे सबसे पहले पैर धोए और ये बाबा जी का एंट्री दरबार है, यहाँ से एंट्री होती है। और मैं लोकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने प्रसाद लिया, ये प्रसाद लेने की लोकेशन है। जो वो दुकान दिख रही है आपको पेड़ के साथ में, यहाँ से प्रसाद लिया जाता है। हमने प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद फिर हम दरबार में चले गए। आगे का दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ, देखते रहिए। हाँ जी, अब हम नकोदर दरबार की हिस्ट्री की बात करते हैं कि जो बाबा शेर शाह थे वो पाकिस्तान से पंजाब में आके बसे थे। जो बाबा शेर शाह थे वो पहले पाकिस्तान में रहते थे, उसके बाद वो यहाँ पे पंजाब में आए। पंजाब में आके वो यहाँ पे एक वीरान जंगल था यहाँ पे पहले, उस टाइम में वो वीरान जंगल में आके रहने लगे।
और एक जैलदारों का परिवार था, जो जैलदारों के परिवार उनकी सेवा करता था। तो बाबा ने इसी की खुशी में आकर उनको एक वरदान दिया, जिस वरदान से उनको एक बेटा हुआ। पहले उनको कुछ भी औलाद नहीं थी, तो बाबा ने इसी खुशी में आके उन्हें वरदान दिया। उस वरदान से उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम विद्यासागर रखा गया, जिन्हें अब बाबा मुराद शाह जी के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि रूहानी प्यार करने वाले बाबा मुराद शाह की मुलाकात बाबा शेर शाह से हुई। किसी बात को लेकर विचलित हुए बाबा मुराद शाह को उन्होंने धर्म की सीमाओं से ऊपर उठाकर रूहानियत से अवगत कराया। बाबा शेर शाह द्वारा उन्हें ज्ञान देने के बाद वापस लौट जाने के बाद इस स्थान पर बाबा मुराद शाह ने गद्दी संभाली। वह अपने संपर्क में आने वालों को रूहानियत का ज्ञान दिया। बताया जाता है कि अगर कोई भी यहाँ पे दरबार में आके कुछ भी मन्नत मांगता है तो उनकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है, जो सच्चे दिल से आके यहाँ पे मन्नत मांगता है। एक समय की बात थी जब गुरदास मान जी पंजाब में नवे हिट हुए थे, तो बाबा जी ने उनको बोला था कि आप यहाँ पे आके अपने खाड़े का आमंत्रण करो। तो गुरदास मान जी ने तब यहाँ पे आने से मना कर दिया था, और उन्होंने बताया था कि आपके पास तो इतना पैसा ही नहीं होगा कि आप जो है मेरा यहाँ पे अखाड़े का आयोजन करवा सके। तो बाबा जी ने बोला उनको, आप एक बार आओ तो सही। तो काफ़ी बताने के बाद पता चला कि वो काफ़ी टाइम के बाद वहाँ पे आए। तो जब वो वहाँ पे गाने लगे तो उनके मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकली थी। कारण क्या था कि वो अहंकार में आ चुके थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे मुंह से यहाँ पे स्टेज पे आके आवाज़ नहीं निकल रही है। तो फिर बाबा जी ने उनको बोला था कि आप यहाँ पे ये घुंघरू बांध के पैरों में नाचो। जब वो घुंघरू बांध के पैरों में नाचे थे तो फिर उनके गले से आवाज़ आनी स्टार्ट हुई थी। तो इसलिए कहते हैं कि किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार जो होता है वो आपको बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो अब बाबा जी तो रहे नहीं हैं, तो अब यहाँ पे हर साल खाड़े का आमंत्रण होता है, जिसमें क्या होता है, गुरदास मान जी ही खाड़ा लगाते हैं। और अब हम आपको बाबा डेरा समता में लेके आते हैं। तो यहाँ पे जिसकी भी कोई भी मुराद पूरी होती है तो वो यहाँ पे अपने ट्रॉफ़ी वगैरह, जो भी ट्रॉफ़ी होती है या कुछ भी होता है, वो जो भी मन्नत मांगते हैं या एरोप्लेन वगैरह सब यहाँ पे चढ़ा कर चले जाते हैं जिसकी मन्नत पूरी होती है। यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ हैं, बुलेट है, किसी ने गाड़ी गिफ्ट की हुई है, किसी ने बुलेट की हुई है, किसी ने अपने यूट्यूब का चैनल पे जो उनका बटन आता है, सिल्वर बटन आता है, गोल्ड बटन आता है, काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी ट्रॉफ़ी वगैरह सबने गिफ्ट की हुई है। तो यही मानना है कि अगर आप दिल से किसी चीज़ को मानते हो तो सब कुछ होता है, अगर आप दिल से नहीं किसी भी चीज़ को मानते हो तो कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए जब उनको अहंकार हो गया था, तो जब उनका गुरदास मान जी को जब उनका अहंकार टूटा तो फिर वो उनसे माफ़ी मांगी और बोला कि मैं अहंकार में आ गया था, मेरे अहंकार को क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। तो बाबा जी ने उनको क्षमा किया था। तो क्षमा करने पे फिर अब हर साल वही यहाँ पे खाड़े का आयोजन करते हैं। और एक सुनने में तो ये भी आया था कि जब बाबा जी ने उनको बोला था गुरदास मान को कि आपने जाना नहीं है यहाँ से, वो कह रहे थे मुझे जाना है, तो फिर वो जाने लगे। उन्होंने बोला कि आप गाड़ी की इस वाली सीट पे बैठो। तो जब उनका मतलब उस वाली सीट पे बैठे और वो जा रहे थे, तो बाबा के रोकने के बाद भी वो रुके नहीं थे। तो जब वो जा रहे थे तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, सारी गाड़ी चकनाचूर हो चुकी थी, बट वही वाली सीट बची हुई थी जिस पे बाबा जी ने बोला था कि आप इस सीट पे बैठो। उस सीट का कुछ भी नहीं बिगड़ा था और गुरदास मान जी मतलब अच्छी तरह से स्वस्थ वहाँ से बच चुके थे। तो तब से उनकी मान्यता है या उनकी जो भावना है, श्रद्धा भावना है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी बाबा नकोदर शाह के दरबार में आकर, जो अब वो यहाँ पे इसी खुशी में हर साल यहाँ पे अपना आयोजन करते हैं खाड़े का। लो जी, ऑलमोस्ट बाबू लाल बादशाह जी दरबार नकोदर में आपको घुमाते हैं। ये बाबू लाल बादशाह जी की नगरी है। जो ये नगरी है वो किसी राजमहल से कम नहीं लगती है। यहाँ पे लवली साईं जी और बाबू लाल बादशाह जी की
दोनों के रोजे बने हुए हैं। जो लाल बादशाह बाबा जी थे वो बहुत ही सूफी संत थे। यहाँ पे जो भी आता है हर किसी की मन्नत पूरी हो जाती है, जो सच्चे दिल से मन्नत मांगता है। जो बापू लाल बादशाह जी थे, जब बाबा मुर्शद शाह के दरबार में कोई भी कव्वाली चलती थी तो बाबा मुराद शाह जी के दरबार में जब कोई कव्वाली चलती थी ऑलमोस्ट बापू लाल बादशाह जी वहाँ पे पहुँच जाते थे। और जो बापू मुराद शाह जी है वो वहाँ पे उनके ऊपर से नोटों की बरसात कर देते थे और उनका अच्छे से स्वागत कर देते थे। जो लवली साईं जी हैं वो क्या है, बापू लाल बादशाह जी के सेवादार थे। वो उन्हें रिक्शा में बिठाकर घुमाते थे, जहाँ पे भी बापू लाल बादशाह जी कहते थे वो उनको वहीं पे घुमाते थे। जो लवली साईं जी है ना वो बहुत ही गरीब परिवार से थे, और जो लवली साईं जी है वो जलंधर शहर के आदमपुरा में रहते थे। और बापू लाल बादशाह जी है वो नकोदर दरबार जहाँ पे बना हुआ है उसी गांव से वो बिलोंग करते थे। वहीं पे उनका जन्म हुआ और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। जो लवली साईं जी है वो लाल बादशाह की सेवा करने के लिए यहाँ पे नकोदर शहर में आए थे, तो उन्होंने उनकी खूब मन लगा के खूब सेवा की और खूब वहाँ बाबा जी की सेवा का आनंद लिया। और थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और ये वीडियो हम बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आज की जनवरी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, तो आप सभी को बताना है आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। उम्मीद है आप लोगों को सभी की सभी डिटेल यहाँ पे इस व्लॉग के द्वारा आपको मिल चुकी होगी। तो हमने भी यहाँ पे फुल एंजॉय किया और बाबा जी के दरबार में आके मत्था टेका। जब आपको टाइम मिले आप भी ज़रूर जाएं, और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।